दोस्तों, आज की हमारी कहानी है असम की रक्त पिशाचिनी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तंत्र शुरू से ही मेरे चिंतन, मनन और अध्ययन का विषय रहा है, लेकिन इस दिशा में भट्टाचार्य महाशय से मुझे जो प्रेरणा मिली वह निसंदेह मेरे लिए नवीन स्फूर्तिदायक सिद्ध हुई और एक बारगी जुट गया मैं शोध कार्य में। शक्ति तंत्र की अमोघ विद्या है कामरूप विद्या। सच पूछिए तो मैं उसी गोपनीय विद्या के तमाम रहस्यों से भली भांति परिचित होना चाहता था। जब मैंने इस संबंध में भट्टाचार्य महाशय से चर्चा की तो उन्होंने बतलाया कि शक्ति तंत्र साधनाओं से संबंधित शक्तिपीठ कामरूप कामाख्या पीठ है। इसीलिए कामरूप विद्या का प्रसाद जितना कामाख्या में है उतना अन्यत्र नहीं है। कामरूप की स्त्रियां इस रहस्यमयी गोपनीय विद्या को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इतना ही नहीं, वे उसका उपयोग भी कभी कदा किया करती हैं, मगर उन्हें पहचानना और उनसे संपर्क स्थापित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। उसी समय भेंट हुई ठाकुर जगमोहन सिंह से। ठाकुर जगमोहन सिंह अजयगढ़ के संपन्न जमींदार थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और आकर्षक था। राजोचित सभी गुण थे उनमें। लक्ष्मी पैर तोड़कर बैठी थी उनके परिवार में। भोगविलास वैभव किसी की कमी नहीं थी। यदि कमी थी तो केवल एकमात्र संतान की। संतान की लालसा में वशीभूत होकर ठाकुर साहब ने एक के बाद एक 3 शादियां की थीं, लेकिन फिर भी संतान का मुंह देखने का सौभाग्य नहीं मिला था उन्हें। एक प्रकार के हताश और निराश हो चुके थे अब ठाकुर साहब। मगर फिर भी वंश कैसे चलेगा, इसकी चिंता बराबर सताती रहती थी उन्हें। यह बात नहीं कि पुत्र प्राप्ति के निमित्त कोई उपाय न किया हो उन्होंने। सभी प्रकार की दवादास से लेकर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि सब कुछ करके हार चुके थे वह। जिसने जो भी बतलाया वह किया उन्होंने पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, मगर परिणाम शून्य ही रहा। अंत में नेपाल के किसी ज्योतिष के कहने पर इच्छा न रहते हुए भी चौथी शादी की उन्होंने। उस समय उनकी अवस्था 50-55 के आसपास थी, जबकि पत्नी की आयु थी 20 वर्ष। ठाकुर साहब की चौथी पत्नी का नाम था दुलारी। अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक युवती थी वह। छरहरा बदन, लंबा कद, चंपई रंग और तीखा नाक नक्श। किसी देवबाला सा था उसका रूप और सौंदर्य। बातचीत के सिलसिले में ठाकुर साहब ने बतलाया था कि शादी करने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी उनकी। ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर न जाने कितना रुपया खर्च कर चुके थे वह, मगर उस नेपाली ज्योतिषी की बातों में कौन सा ऐसा जादू था कि प्रभावित हुए बिना न रह सके वह। सोचे चलो, जैसे 3 वैसे ही 4 हो सकता है। उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो, लेकिन इसे भाग्य का विडंबना ही कहा जाएगा कि 3 साल का समय गुजर गया। दुलारी की भी गोद सूनी ही रही। ठाकुर साहब के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। ठाकुर साहब अब बिल्कुल हताश हो चुके थे। उनका मनोबल भी टूट चुका था, मगर दुलारी निराश नहीं हुई थी। व्यग्र और चिंतित अवश्य दिखलाई दी थी मुझे। ज्योतिष और तंत्र मंत्र के प्रति उनके मन में अभी भी अगाध विश्वास था। उसको किसी तांत्रिक ने बतलाया था कि यदि आसाम की मनकेरा चंडी के मंदिर में पूरे 40 दिन तक तांत्रिक विधि से संतानेश्वरी देवी का प्रयोग किया जाएगा तो निस्संदेह पुत्र लाभ होगा। तांत्रिक की यह बात हमेशा गूंजती रहती थी दुलारी की आत्मा में। उसे यह विश्वास था कि संतानेश्वरी देवी के तांत्रिक प्रयोग से अवश्य संतान होगी। उसे मनकेरा के नाम से परिचित था मैं। चारों ओर से घने जंगलों से घिरे हुए पहाड़ी तलहटी में था बसा मनकेरा गांव। सुना था
कि उस गांव में औरतों की संख्या अधिक है और वे तंत्र मंत्र जानती हैं, जादू टोना करने में प्रसिद्ध हैं। वे एक बार उनके चंगुल में जो फंस गया तो फिर उसकी मुक्ति नहीं। जो कोई भी मनकेरा गया था वह वापस नहीं लौटा। तंत्र मंत्र और जादू टोना के डर भय से कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। गुप्त रूप से निवास करने वाले शक्ति साधकों की खोज के सिलसिले में कई बार आसाम के घने जंगलों और दुर्गम स्थानों की यात्रा की थी मैंने, मगर मनकेरा गांव की ओर जाने का साहस कभी नहीं जुटा पाया था। मैं जब दुलारी को पता चला कि मैं मनकेरा से परिचित हूं और संतानेश्वरी देवी का तांत्रिक प्रयोग भी जानता हूं, तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और हमेशा बुझी रहने वाली उसकी आंखें भी चमक उठीं। मेरे करीब आकर चहकती हुई कहने लगी, वह कब चलेंगे मनकेरा आप? आपको चलना होगा और मेरे लिए तांत्रिक प्रयोग भी करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ज्योतिषी की और उस तांत्रिक की भविष्यवाणी जरूर सच होगी। अब बोलिए, चलेंगे ना? करेंगे ना मेरे लिए सब कुछ? दुलारी के स्वर में इतना अपनापन था, इतनी कातरता थी और इतनी व्याकुलता थी कि उसके अनुरोध को टाल न सका मैं। तुरंत सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी मैंने। ठाकुर साहब यह सुनकर पहले तो तैयार नहीं हुए, मगर बाद में मेरे कहने पर साथ चलने की स्वीकृति उन्होंने भी दे दी। दुलारी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी वह। तीसरे दिन हम सब लोग गुवाहाटी पहुंचे। वहां मेरे एक परिचित मिल गए। नाम था वीरभद्र गोस्वामी। तांत्रिक थे वह। अपनी तंत्र साधना के सिलसिले में 2-3 बार गए थे मनकेरा। उन्होंने बतलाया कि पहले डिब्रूगढ़ जाना होगा, वहां से 40 मील दूर है मनकेरा। रास्ता काफी भयानक और दुर्गम है। कुछ दूर तक तो कच्ची सड़क है, उसके बाद पहाड़ों के बीच और घने जंगलों से होकर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों का रास्ता है। जहां तक सड़क है वहां तक बैलगाड़ी से जाया जा सकता है और उसके बाद पैदल। गोस्वामी से मिली इतनी जानकारी मेरे लिए काफी थी। पूरा दिन बैलगाड़ी से यात्रा करने के बाद सांझ के समय हम लोग एक गांव में पहुंचे। वहां एक विचित्र व्यक्ति मिला। आयु बस यही रही होगी 40 के लगभग। नाम था कालीपद गुहा। काला रंग, हट्टा कट्टा शरीर, मझोला कद, गोल चेहरा, कोहड़े जैसा बड़ा बेडौल सिर, चौड़ा मस्तक और उस चौड़े मस्तक के बीचों बीच गहरे टीके जैसा अंगूठे के बराबर काला दाग। बड़ा ही कुरूप और अजीब लगा मुझे वह व्यक्ति। इतना ही नहीं, उसका स्वर भी तीखा और कर्कश था। वाणी भी मुझे अत्यंत कठोर और कर्ण कटु लगी। वह देखने में भी कठोर और क्रूर था, लेकिन बातचीत और व्यवहार से दीनहीन और सरल दिखलाई पड़ता था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी, मगर फिर भी उनमें से हर समय हीनता और दीनता ही झलकती रहती थी। बातचीत के सिलसिले में उसने बतलाया कि देवी का भक्त है वह। मनकेरा में काफी दिनों तक रह चुका है। उस समय कल्पना तक नहीं की थी कि वह काला, क्रूप और कर्कश व्यक्ति स्वयं इतना बड़ा तंत्र साधक है। जब उसे यह मालूम हुआ कि हम सब लोग मनकेरा जा रहे हैं तो वह भी साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गांव के बाद 15-20 मील तक चारों ओर फैला हुआ घोर जंगल था। सचमुच रास्ता काफी भयानक था। कभी हाथियों का मदमत्त झुंड मिलता तो कभी दिखलाई देते लंबी सांस लेते हुए भयानक अजगर। जब हम लोग मनकेरा पहुंचे तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे फैल रही थी चारों तरफ। गांव के एक ओर घने जंगलों का सिलसिला था, दूसरी ओर मीलों लंबी सुनसान घाटी थी, जिसके सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी बह रही थी। नाम था सोना रानी और उसी के किनारे था मनकेरा का चंडी मंदिर। काफी पुराना मंदिर था। उसकी निर्माण कला को देखकर लगता था कि उत्तर मध्य युग में किसी कापालिक शक्ति साध एक ने अपनी किसी साधना की सिद्धि के लिए मंदिर का निर्माण बड़े ही मनोयोग से कराया होगा। इसमें संदेह नहीं। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था, जिसकी मोटी मोटी जड़ें मंदिर की दीवारों को तोड़ती हुई दूसरी ओर निकल गई थी। सामने की ओर पंचवटी थी, जिसके चारों ओर फूलों के बाग थे, जिनमें कृष्णचूड़ा और जवा के ताजे फूल खिले हुए थे। उस समय बकुल के भी कई पेड़ थे।
जिनकी डालियों पर पक्षी चहचहा रहे थे। इसके अलावा वातावरण में गहरी शांति बिखरी हुई थी और छाई हुई थी। चारों तरफ घोर निस्तब्धता, मंदिर की धूल से भरी टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ते समय लगा कि वर्षों से कोई आया न हो यहां। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा भी टूटा फूटा और जीर्ण शीर्ण था। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। भीतर हल्का सा अंधेरा था, लेकिन सब कुछ साफ दिखलाई दे रहा था। बिल्कुल बीच में पंचमुंडी आसन था, जिस पर भगवती चंडी की पाषाण प्रतिमा स्थापित थी। बड़ा ही विकराल और भयंकर रूप था देवी का। मुझे बड़ी ही सजीव लगी वह। काफी देर तक अपलक निहारता रहा मैं मां महामाया की ओर। कालीपद गुहा ने बतलाया कि पहले यहां बलि होती थी। अमावस्या की रात्रि में बलि के रक्त से मां को स्नान कराया जाता था और कुमारी कन्याएं पूजा करती थीं। क्या अब यह सब नहीं होता? मैंने पूछा। बलि तो नहीं होती, लेकिन पूजा अवश्य होती है, हर अमावस्या की रात्रि में। गांव में एक लड़की है सोनिया, वही नग्न होकर करती है पूजा, मां की गुहा ने बतलाया। दूसरे ही दिन से संतानेश्वरी का प्रयोग शुरू कर दिया मैंने मंदिर में। गुहा ने प्रयोग में मेरी भरपूर सहायता की। उस दिन अमावस्या थी। सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे रात्रि के निविड़ अंधकार में बदल चुकी थी। मैं नित्य की तरह अपना काम कर मंदिर के बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक एक युवती प्रकट हुई वहां। 20 से अधिक आयु नहीं थी उसकी। यौवन की मादकता से भरी हुई सुगठित देह, काला स्याह रंग पीठ पर, खुलकर बिखरे हुए बाल, उन्नत उरोज, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें एक ऐसा तेज था जो बरबस आत्मा को आकर्षित कर लेता था। लाल रंग का घाघरा और उसी रंग की चोली पहने थी वह, जिसके भीतर से उसका बरसाती नदी की तरह यौवन उफन कर बाहर निकल पड़ रहा था। लेकिन सुंदरी को इन सब बातों की कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे वह सब कुछ देखती और मुस्कुरा कर रह जाती। मेरा काम खत्म हो चुका था और वापस लौटने की तैयारी करने लगा था मैं। रवाना होने के एक दिन पहले मुझसे मिलने के लिए गुहा आया और बातचीत करके जब वह जाने लगा तो अचानक तुनक कर खड़ा हो गया दरवाजे पर। हवा में कुछ सूंघता रहा कुछ क्षण तक। दीनहीन सी उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गईं। सहसा मुझे भीतर की ओर ढकेल कर उसने कहा, तुम बैठो शर्मा बाबू, मैं जाता हूं अब। और झटके से चला गया वह। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सकपकाया सा देखता रहा उसे जाते हुए। उस दिन दुलारी भी असामान्य और व्यग्र दिखलाई दी। उसका व्यवहार भी कुछ अजीब सा लगा मुझे। रात में काफी देर तक अकेली बैठी रही वह मेरे पास और इधर उधर की बातें करती रही। बीच बीच में निर्लज्ज भाव से हंसना और उसके साथ यौवन के नशे में बोझिल देह का तरंगित होना बड़ा ही विचित्र और उत्तेजक लगता मुझे। कभी कभी तो अनायास हंसते हंसते लोटपोट हो जाती मेरे ऊपर और तब मेरा नासापुट भर जाता उसकी देह से निकलने वाली मादक गंध से और साथ ही कोमल अंगों के स्पर्श से सिहर उठता मेरा तन मन पर। मैं अपने को बराबर काबू में किए रहा। अंत में नींद का बहाना करके सोने की तैयारी करने लगा मैं। तब दुलारी बेबस सी उठी और अपनी खुमारी भरी आंखों से मुझे घूरती हुई भीतर चली गई। आंखें मूंद ली मैंने, मगर नींद कहां से आती। काफी देर तक मैं करवटें बदलता रहा। भोर के समय थोड़ी झपकी लग गई मुझे। सहसा किसी झोंके से आंखें खुल गई मेरी। आंखें खुली, देखा दुलारी मुझे झकझोर कर उठा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट थी उस समय। हड़बड़ा कर उठ बैठा मैं। भोर होने वाली थी मगर अभी अंधेरा था बाहर। क्या बात है? पूछा मैंने। जरा ठाकुर साहब को देखिए, उनकी हालत न जाने कैसी होती जा रही है। दुलारी की आवाज में घबराहट थी। बगल वाले कमरे में ठाकुर साहब थे। लपक कर जा पहुंचा मैं वहां। कमरे में एक तीखी दुर्गंध भरी हुई थी। कोने में सरसों के तेल की जलती हुई दिए की पीली और कांपती हुई रोशनी में ठाकुर साहब की शक्ल देखकर कांप उठा। मैं एक बार की। उनका भरा हुआ गोरा हंसमुख चेहरा सिकुड़कर मुट्ठी भर का हो गया था। सारी देह जर्द हो गई थी। उंगलियों के नाखून काले पड़ गए थे। आंखें भी सूजी हुई थीं।
नाड़ी देखी, छाती पर हाथ रखा, तब सांस में सांस आई। कब से ऐसी हालत है? तीखे स्वर में पूछा मैंने। दुलारी काफी घबराई हुई थी। हकलाहट में वह जो कुछ बतला सकी, उससे बस इतना ही पता चल सका कि कोई 2 घंटा पहले जब वह मेरे पास से लौटी थी, तब ठाकुर साहब गहरी नींद में सोए थे। झकझोर कर हिलाने पर भी वे नहीं उठे, बल्कि उनकी गर्दन एक ओर लटक सी गई। दुलारी शंका से कांप उठी। बत्ती जलाया उसने। ठाकुर साहब का स्याह चेहरा देखकर उसका दिल धक से रह गया। किसी तरह दुलारी ने जोर लगाकर ठाकुर साहब को उठाया और अपने सहारे उन्हें बिठाया। एकाएक ठाकुर साहब के मुंह से जोर से एक डकार सी निकली। फिर उनकी पूरी देह हिल उठी और उसी के साथ उल्टी करने लगे वह। कालिमा मिली उल्टी, जिसकी भयानक दुर्गंध से पूरा कमरा भर उठा एक बारगी। एक के बाद एक कई उल्टियां करने के बाद शिथिल होकर गिर पड़े ठाकुर साहब। उसी के बाद दौड़कर मुझे बुलाने पहुंच गई थी दुलारी। अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंध सा गया। दुलारी की आंखों में अपनी आंखें गड़ाकर फिर तीखे स्वर में पूछा मैंने, क्या रात में सोनिया आई थी? क्या रात में सोनिया? दुलारी अचकचा उठी, फिर बोली, हां आई थी। ठाकुर साहब ने उससे मंगला रस लेकर पिया था? हां पी थी, डरते डरते उत्तर दिया दुलारी ने। मेरी शंका निर्मूल नहीं थी। ठाकुर साहब पर अवश्य कोई भयानक तांत्रिक प्रयोग किया गया था, इसमें संदेह नहीं। सोनिया ने ही किया था वह तांत्रिक प्रयोग। और जब यह बात दुलारी को मालूम हुई तो वह फफक फफक कर रो पड़ी, दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर। फिर अटैची खोलकर उसने ढेर सारे नोट निकाले और उन्हें मेरे पैरों पर रखती हुई बिलख उठी, ये मेरे पास रखे हैं, चाहे कितना भी खर्च होकर डालिए, मेरे सारे गहने भी बेचने पड़े तो कोई गम नहीं, किसी तरह इनकी जान बचाइए आप। मैंने दुलारी का दोनों कंधा पकड़कर झकझोर डाला। आवेश में दांत किचकिचाते हुए पूछा, जल्दी बताओ तुमने क्या किया है? सिर पीटकर और धुनकर रोती हुई दुलारी ने बतलाया कि कल शाम को सोनिया ने लाकर एक दवा दी थी। कहा कि वह पिला देने से आदमी रीछ की तरह शक्तिशाली और बलवान हो जाता है, और एक तो क्या, वह एक साथ कई औरतों को संतानवती बना सकता है। सोनिया ने यह भी कहा कि यह दवा बनाने के बाद उसके कबीले की पुजारी ने विशेष मंत्रों से शोध कर उसे 1 साल तक श्मशान में दबाकर जगाती है। मेरे खून में सनसनी दौड़ गई। पूछा, फिर क्या हुआ? दवा उसने खुद ही ठाकुर साहब को पिलाई थी और उसके बाद कमरे में काफी देर तक रही भी थी। वह झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। मैं और जंगली लोगों की बस्ती की ओर चल पड़ा। सच बात तो यह है कि मैं इस स्थिति से काफी विचलित हो उठा था। इस क्षेत्र से भली भांति परिचित होने के कारण मुझे ऐसी कितनी ही घटनाओं की जानकारी थी, और ठाकुर साहब के साथ जो गुजर रही थी उससे मैं बेहद आतंकित हो उठा था। सोनिया ने यह कांड अवश्य किसी विशेष कारण से ही खड़ा किया है। अपने अनुभवों के कारण मुझे इस बात का पक्का विश्वास था, लेकिन उस समय मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी सोनिया का रूप इतना भयानक होगा। इन इलाकों में औरतों द्वारा जादू टोना और तंत्र मंत्र के बल पर पुरुषों को अपने काबू में कर लेने की कितनी ही कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ठाकुर साहब जैसे अधेड़ और अशक्त पौरुष वाले व्यक्ति के प्रति सोनिया जैसी उद्दीय नवयौवना को ऐसी आसक्ति होगी, यह बात सोचने में ही अजीब लगती थी। लेकिन संयोग की बात ही कहिए कि घंटों की दौड़ धूप बेकार गई। सोनिया की खोज में निकला था, मगर वह नहीं मिली। झाड़ झंकार भरे जंगली रास्तों पर चलते चलते मेरा सारा शरीर कांटों से छिद गया, जैसे कपड़े भी फट गए। फिर राह भी भटक गया मैं। हवा में पानी की गंध सूंघता हुआ, थका मादा, टूटा और हताश सा मैं नदी की ओर चल पड़ा। सोचा कि नहीं मिलेगी तो उसी के किनारे किनारे मनकेरा पहुंच जाऊंगा। सुनहरी किरणों से चमचमाता हुआ सोना रानी का सोने जैसा जल, मुझे मानो प्राण मिल गए। मैं थकान भूलकर पानी की ओर दौड़ पड़ा एक बारगी। पानी गर्म था नदी का। हाथ मुंह धोकर कई चुल्लू पानी पीने के बाद जान में जान आई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा मैं मनकेरा की ओर। लगभग 1.5 मील चलने के बाद चंडी मंदिर दिखलाई दिया मुझे। सोचा शायद मंदिर में ही हो सोनिया। अनुमान सत्य निकला। दोनों हाथ जोड़े पत्थी मारे और दोनों आंखें बंद किए सोनिया बैठी थीं चंडी की प्रतिमा के सामने।
सोनिया ने मेरी आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली और घूमकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थीं और चेहरे पर एक विचित्र भाव था उस समय। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं भोर के पहर से तुमको ही खोजता हुआ भटकता रहा। भगवान के लिए तू मेरे साथ चल, अभी चल। तू आया ही बहुत देर से। मैं भी तुम्हारा सवेरे से ही राह बाट देख रही थी। ठाकुर की हालत कैसी है? मैं अचकचाकर बोला। ठाकुर की हालत काफी खराब है, लेकिन तुमको। सोनिया गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। मैं उसकी बात सुनकर भौचक्का सा खड़ा था। तो सोनिया ने सचमुच ठाकुर साहब को आगे कुछ सोचने का समय नहीं था। मैंने कहा, सोनिया तू मेरे साथ चल और ठाकुर साहब को ठीक कर दे। तू जो कहेगी वह मैं करूंगा, तू जो मांगेगी वह मैं दूंगा तुझे। यह सुनकर विस्मृत भाव से एक बार मेरी ओर देखा उसने और फिर बोली हंसकर, सच, मैं जो कहूंगी वह करेगा? हां। सोनिया उठकर खड़ी हो गई और मेरे करीब आकर अपनी बाहों को मेरे गले में डाल दिया उसने और अजीब सी हरकत करने लगी। सोनिया क्या चाहती है यह समझते देर न लगी मुझको। क्या इसी सब के लिए मुझे कसम खिलाई थी सोनिया ने मां चंडी की? हे भगवान! सोना रानी की लहरों को चूमती हुई जो हवा आ रही थी वह अब काफी तेज हो गई थी। पश्चिम के आकाश में धीरे धीरे बादल छाने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद वातावरण में एक अजीब सी मादकता छा गई और मौसम सुहावना हो उठा। सोनिया ने मुझे अपने आलिंगन में पूरी तरह समेट लिया था। अब एक बार उस कामुक बंधन से मुक्त होने की कोशिश की, मगर असफल रहा। उसके शरीर से निकलने वाली अजीब सी गंध से मेरा नासापुट भर गया एक बारगी, और उसी के साथ बोझिल हो उठा मेरा मन प्राण। जो होना था वह हुआ। जब होश आया तो सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे फैलने लगी थी चारों तरफ और आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। सोनिया शायद जो कुछ चाहती थी वह उसे मिल चुका था और फिर चल पड़ी मेरे साथ। मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद एकाएक ठमक कर खड़ी हो गई वह। मैं कुछ कहता कि इससे पहले ही वह उछल पड़ी। क्या हुआ? चल, मैंने उसे जगह सा दिया। वह कैसे आया यहां? सोनिया की छाती तेज तेज सांसों के साथ उठ बैठ रही थी। चेहरा लाल हो गया था। मैं कुछ बोल पाता कि सहसा सोनिया खून का घूंट पीकर तड़प उठी। मुझसे धोखा करता है। उसे बुलाकर लाया है तो ले भुगत। उसे भी मैं देख लूंगी। जाकर देख, वह मर गया। मर गया? कौन क्या कहती है तू? मैंने चीख कर दबोच लिया उस जहरीली नागिन को, लेकिन सोनिया एकदम मछली की भांति फिसलकर छूटी और पलक झपकते ही मुड़कर जंगल में चली गई। पल भर मैं अवाक खड़ा देखता रहा। होश आया तो पागल की तरह डेरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों पैर पत्थर हो गए। देखा, सामने ही जमीन पर ठाकुर साहब का शव पड़ा था और दुलारी पीठ पर बालों को छितराते छाती पीट पीट कर रो रही थी। और मुझ पर निगाह पड़ते ही वह लहरा कर आई और मुझसे लिपट गई। शर्मा बाबू, अंदर आओ, जल्दी करो, यह रोने धोने का समय नहीं है। वह चुड़ैल लौट कर आए इसके पहले ही। यह आदेश भरी आवाज सुनकर चौंक पड़ा मैं। आंखें उठाकर देखा, सामने कालीपद गुहा खड़ा हुआ था। मेरा साहस लौट आया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस विपत्ति के समय मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ऐसे में कालीपद गुहा जैसे साक्षात देवदूत बनकर ही आया था मेरे लिए। मैं इस वज्रघात से पथरा सा गया था। बस टुकुर टुकुर ताकता रहा। कालीपद गुहा ने पुकारने के बाद मेरी ओर से जैसे अपना ध्यान ही हटा लिया था। वह ठाकुर साहब के शव पर झुककर बड़े ही विचित्र ढंग से शव के सभी अंगों को चुटकी से छूता हुआ न जाने क्या मन में बुदबुदाता रहा था। फिर एकाएक चुटकी को शव की छाती के बीच में रखा। उसने चुटकी में क्या पकड़ रखा था यह मैं दूर से नहीं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई लंबी सी चीज है, शायद कोई जड़ी थी, पतली डंठल जैसी। चुटकी से उसे पकड़कर गुहा ने होठों में ही कुछ बुदबुदाते हुए मेरी ओर निगाह उठाकर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। ऐसा लगता था कि वह किसी अदृश्य शक्ति से भयानक संघर्ष कर रहा है।
आंखें लाल थीं। चेहरे पर आक्रोश के साथ साथ क्षोभ का भी तीखा तनाव था। उसकी निगाह में कुछ ऐसी रूखी तीक्ष्णता थी कि मैं सहम उठा। कालीपद गुहा को पलक झपकते ऐसे हो क्या गया? उस पर तो जैसे भूत सवार हो। कालीपद गुहा जैसा दीनहीन प्राणी का भी ऐसा रौद्र रूप हो सकता है कि उसे देखकर मैं भयभीत हो जाऊंगा, इसकी मुझे कल्पना तक न थी। इस समय तो उसका भयानक अप्राकृतिक रूप देखकर मैं सचमुच विचलित हो उठा। तभी उसने क्रोध से सिर झटककर पास आने का इशारा किया। मेरे पांव अपने आप उठ गए। पास पहुंचते ही उसने शव के सिरहाने रखा, लोटा उठाने के लिए कहा। मैं उसे देखकर चकित रह गया। लोटे में हल्दी मिला पीला पानी भरा था। लोटे के ऊपर चावल के कुछ दाने चिपके हुए थे। भीतर लाल रंग के जंगली फूलों की पंखुड़ियां भी तैर रही थीं। सबसे विस्मयजनक थी लोटे पर हल्दी से बनाई हुई आकृति। मैंने इस प्रकार की आकृति वाले कलश और हल्दिया जल अक्षत का उपयोग ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों में ही होते देखा था जो किसी प्रेतात्मा को वश में करने के लिए बलि देते समय किए जाते हैं। तो क्या कालीपद गुहा भी ठाकुर साहब के प्रेतात्मा पर कोई प्रयोग कर रहा था? क्या वह बलि देगा? लेकिन कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ मुझे उस समय। कालीपद गुहा के संकेत की अवहेलना भी न कर सका। उस अभिमंत्रित लोटे को उठाते उठाते उस पर खिंची आकृति पर नजर पड़ी तो मैं सिहर उठा एक बारगी। फिर लोटे को पकड़कर खड़ा हो गया। कालीपद गुहा की आंखों में संतोष की झलक दिखलाई दी। उसके बाद आंख फेरकर वह चुटकी में कील को पकड़कर ठाकुर साहब की छाती के बीच में खड़ी कर फिर मन ही मन बुदबुदाने लगा। हां, वह किसी पौधे की डंठल नहीं कील थी, तांबे की नुकीली कील। एक बार लोटे की आकृति की ओर देखकर जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा वह। उच्चारण के साथ उसका लहजा धीरे धीरे अधिक तीखा और आवेशपूर्ण होता जा रहा था, और उसी के साथ ही उसका कुरूप कठोर चेहरा भी विकृत और खूंखार होता जा रहा था। हर अक्षर के उच्चारण के साथ जैसे तनाव के कारण उसकी नसें फूली जा रही थीं। मुझे लगा वह संभाल नहीं पा रहा है। उसका एक अंग समूचा शरीर कुछ इस प्रकार ऐंठने सा लगा मानो अदृश्य शक्तियां उसे चारों ओर से पकड़कर खींच रही हों। पर वह बरबस अंगूठे के नीचे दबी कील के जोर पर ही जहां का तहां टिका था। कालीपद गुहा का गला फट गया। एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर वह सहसा एक चीख के साथ झटके से शव के ऊपर लटक सा गया। मैं स्वयं भी चीख रोक न सका और जैसे धक्का खाकर अपने आप औंधा हो गया। छाती जोर से धड़क उठी, आंखें फटी रह गईं। कालीपद गुहा के अंगूठे के नीचे दबी तांबे की लंबी कील पूरी की पूरी ठाकुर साहब के सीने में धंस गई थी। उसी के साथ ही दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई थी कि मेरे लोटे का पानी छलक कर ठीक ठाकुर साहब के मुंह में गिरा। एक पल के लिए यह देखकर मेरी धड़कन रुक सी गई कि लोटा अपने आप टेढ़ा हो गया और पूरा का पूरा पानी गिरकर शव के पेट में समा गया। ठीक वैसे मानो वह प्यास से व्याकुल होकर धार से गिरते पानी को पी रहा हो। मैं विक्षिप्त सा देखता रह गया। पानी की आखिरी बूंद भी लुप्त हो गई और तभी सहसा किसी ने बांह पकड़कर मुझे सीधा खड़ा कर दिया। मैं कुछ समझ पाता कि इसके पहले ही मेरे हाथ से लोटा झपटकर कालीपद गुहा ने उसे ठाकुर साहब के सिरहाने आधा रख दिया। तब यह देखकर मैं दंग रह गया कि अभी अभी शव का जो मुंह खुला था वह फिर पहले की तरह बंद हो गया है। तो क्या ठाकुर साहब का प्रेत ही शरीर में प्रवेश कर गया है? हां, ठाकुर साहब का प्रेत ही शरीर में पुनः प्रवेश कर गया था, इसमें संदेह नहीं। वह विलक्षण घटना मुझ पर कुछ ऐसी हावी हो गई थी। मैं काफी कोशिश करने के बावजूद अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पा रहा था। यह सब क्या हो रहा था, इस संबंध में न तो मैं कुछ समझ पा रहा था और न तो मुझे कालीपद गुहा से कुछ पूछने की हिम्मत ही हो रही थी। पास ही किसी की जोर जोर से सांस लेने का आभास लगा मुझे। पलट कर देखा, पास ही खड़ी दुलारी हाँफ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आतंक से फट सी पड़ रही थीं। वह ठाकुर साहब के सीने में धंसी कील के चमकते सिरे को अपलक देख रही थी। चेहरे पर निर्जीव पीलापन छाया हुआ था।
मैं स्वयं हतप्रभ खड़ा दुलारी की ओर देखने लगा, लेकिन कालीपद गुहा के हाव भाव में एकदम से परिवर्तन आ गया था। थोड़ी ही देर पहले कैसी विचित्र आकृति हो गई थी उसकी, किसी ने जैसे ऐंठ मरोड़ सा डाला था। अब वह सहज हो गया था। दुलारी की ओर करुण दृष्टि डालकर वह मुझसे बोला, शर्मा बाबू, बहुरानी का भाग्य साथ दे रहा है। तभी तो भैरवी ने मुझे समय पर भेज दिया। अब जाकर कुछ आस बंधी, मगर यह मत समझो कि जान बच गई। मैं हताश हो गया आज। अब काहे का आस, जो होना था सो तो हो ही गया। गुहा, ठाकुर साहब, आखिर हमारे हाथ से निकल ही गए, अब क्या आशा और निराशा। मेरी बात सुनकर कालीपद गुहा बोला, वह पिशाचिनी एकदम मेरे हाथ में आकर निकल गई शर्मा बाबू। रोने धोने के चक्कर में चूक गया मैं, नहीं तो अभी निपटारा हो गया होता। प्रेत के साथ साथ उसे भी मैं यही कील कर देता। इसी तरह दगाबाजी करके वह राक्षसिनी कितने ही बेचारे अभागे यात्रियों का खून अब तक चूस चुकी है। कौन, सोनिया? हां, शर्मा बाबू वही। उसे मामूली लड़की मत समझना, वह डाइन है, डाइन। आज इस बाबू का खून पीकर रहती, लेकिन बहू का सुहाग पूरा नहीं हुआ था। मां भैरवी की कृपा हो गई। मेरे आग्रह करने पर कालीपद गुहा ने उस समय जो कुछ मुझे बतलाया वह इतना भयानक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। दुलारी तो भय के कारण लोक लाज भूलकर मुझसे ही चिपक गई। वह इस तरह कांप रही थी जैसे उसे जूड़ी का बुखार चढ़ाया। कालीपद गुहा ने सहमे हुए स्वर में बतलाया कि सोनिया इस इलाके की सबसे अधिक भयानक तांत्रिक युवती है, साथ ही अत्यधिक रहस्यमयी भी। उसका गुरु कोई कापालिक सन्यासी था, जिसकी वह भैरवी भी थी, और उसी कापालिक सन्यासी के साथ वह इस इलाके में आई भी थी। मगर कहां से आई थी और उसके पहले कहां रहती थी वह, यह सब कोई नहीं जानता। सोनिया का उद्देश्य क्या है इन सब के पीछे? मैंने पूछा। आप सबको तो यह मालूम ही हो गया कि सोनिया भयंकर और रहस्यमयी तांत्रिक युवती है। वह हर साल कोई न कोई वीभत्स, भयानक और कठोर तांत्रिक अनुष्ठान किया करती है। इस साल वह श्मशान की पाताल पिशाचिनी को सिद्ध करने वाली है, और उसके लिए अब तक 11 नरबलि दे चुकी है वह। 12वीं नरबलि देने पर उसे पाताल पिशाचिनी की भयानक सिद्धि मिल जाएगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि उसने 12वीं नरबलि के लिए ठाकुर साहब को अपना शिकार बनाया था। क्या सोनिया अपनी तांत्रिक साधना और सिद्धि के लिए पुरुषों से शारीरिक संबंध भी स्थापित किया करती है? सहज भाव से पूछा मैंने। हां, ठीक प्रश्न किया आपने। कालीपद मेरी ओर ताक कर बोला, मनचाहे व्यक्ति के साथ मिलन करने पर उसकी साधना और मजबूत होती है। यह शक्ति भी उसकी सिद्धि में सहायक होती है। मगर शर्मा बाबू, वह पापिनी जिस व्यक्ति के साथ मिलन करती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह कैसे? वह व्यक्ति भले ही कितनी दूर पर क्यों न हो, मगर सोनिया अपनी वासना शरीर के माध्यम से तत्काल उसके पास पहुंच जाती है और अपनी वासना की पूर्ति कर वापस उसी तरह लौट आती है। यदि इस काम में उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। धीरे धीरे वह व्यक्ति शक्तिहीन होता हुआ अंत में मर जाता है। इतना बतलाने के बाद कुछ देर तक कालीपद गुहा मौन साधे रहा, फिर बोला, पिछली रात जब वह मुझसे मिलकर जाने लगा तो उस समय उसने देखा सोनिया हाथ में शराब, मुर्गा, माला, फूल आदि लेकर श्मशान की ओर जा रही थी। माथा ठनका उसका पीछा किया उसने। आधी रात तक बैठकर सोनिया श्मशान में दुनिया भर का टोना टोटका करती रही और जगाती रही तंत्र मंत्र। वह स्वयं तो उस पाताल पिशाचिनी को साक्षात नहीं देख पाया था, लेकिन उस रात उसने बिल्कुल स्पष्ट अनुभव किया था कि सोनिया के आह्वान पर वह पिशाचिनी भी आई थी। श्मशान में सोनिया उसे आज की रात पुरुष का भरपेट रक्त पिलाने का वचन देकर संतुष्ट करने में सफल हो गई थी। कालीपद गुहा ने आगे बताया कि सोनिया के लिए भयानक से भयानक कृत्य भी असंभव नहीं। वह किसी न किसी प्रकार ठाकुर साहब के शव को अपने अधिकार में कर लेती और उसे ले जाकर आज आधी रात के समय पाताल पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए इसका खून पिलाती है। मृत शरीर में भला खून कहां, शंका भरे स्वर में बोला मैं। हंस पड़ा हो होकर कालीपद गुहा। फिर बतलाया उसने, सच पूछिए शर्मा बाबू, ठाकुर साहब मरे नहीं थे। इस समय उनकी आत्मा
शरीर के बाहर निकलकर इस वातावरण में चक्कर काट रही थी, मगर वातावरण के बाहर जा नहीं पा रही थी। इसीलिए कि चारों ओर चौकी बांधकर सोनिया ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि आत्मा कहीं जाने के बजाय यहीं पर मंडराती रहेगी। जब सोनिया खून पिला लेती तो अपने आप इस वातावरण से मुक्त हो जाती आत्मा। कालीपद गुहा ने आगे कहा, उसको विश्वास है कि उसके द्वारा प्रतिबंधित प्रेत को छुटकारा दिलाने की शक्ति सोनिया में नहीं है। फिर भी उस डाइन का कोई भरोसा नहीं। यह उसकी जान के साथ साथ मेरी जान की भी बाजी है। आज वह पाताल पिशाचिनी को ठाकुर साहब का खून पिलाने के लिए अपनी जान लड़ा देगी, नहीं तो स्वयं उसका ही नाश हो जाएगा। उसको किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा मुझे। कैसे रोक पाएगा कालीपद गुहा? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और दुलारी तो बिल्कुल पागलों की ही तरह हो गई थी। कालीपद गुहा स्वयं एक बड़े से थैले में भरकर अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री ले आया था, लेकिन उतावली में कच्चा धागा लाना भूल गया था। वह स्वयं शव को छोड़कर हटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे कच्चा धागा लाने के लिए कहा। बाजार 2 मील पर था, इलाका बीहड़ था, मगर मैं दुलारी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। अतः मैं तुरंत चल पड़ा बाजार की ओर और कच्चा धागा लेकर वापस लौटा। लाओ। ठाकुर साहब के शव के पास आसन पर बैठे कालीपद गुहा ने मेरी ओर बिना देखे अपना हाथ फैला दिया। कच्चा धागा रख दिया मैंने उसके हाथ पर। उसने धागा उठाकर उसे जल से अभिमंत्रित किया, धूप दिखलाया और उसे ठाकुर साहब के पैरों पर डाल दिया। फिर आसन से उठते हुए श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप बड़े समय पर आ गए शर्मा बाबू। अब मां चंडी की कृपा रही तो मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन वह चुड़ैल इस समय श्मशान में पहुंच चुकी है। अब वह अपनी कोई भी ताकत बचा नहीं रखेगी। मैं भी आज उसे नहीं छोड़ूंगा। फैसला होकर रहेगा, या तो मैं रहूंगा या फिर वह। जय मां चंडी। यह क्या? मां तेरी क्या इच्छा है? कालीपद गुहा की बात बीच में ही टूट गई और वह झुककर लौटे के भीतर देखने लगा। मैं भी कौतूहलवश झुक गया। कितना विचित्र दृश्य था। लौटे पर हल्दी के घोल से बनाई गई उस आकृति की रेखाएं सहसा काली पड़ गईं। उसके बाद वह सहसा फीकी पड़ गई, फिर देखते ही देखते लाल पड़ गई। उसके बाद बदरंग होते होते सहसा मिट गई। दूसरे लौटे के जल पर भी कोई आकृति नहीं थी। चुड़ैल, मक्कार, हरामजादी! कालीपद गुहा पागल की तरह चीख पड़ा, फिर दांत पीस कर बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी। आज इसका नाश ही लिखा है मेरे हाथ से। चलो उठो, जो मैंने कहा है याद रखना, चूकना मत। तुम्हारे सुहाग के साथ हम सबके प्राण भी तुम्हारे हाथ में हैं। तैयार हो जाओ। सर्वांग नग्न दुलारी धीरे धीरे चलकर आंगन में गई और जब लौटी तो उसके हाथ में एक काला मुर्गा था जो पंख फड़फड़ाकर छूटने की कोशिश कर रहा था। मुर्गा अपने से ही लाकर रखा होगा, कालीपद गुहा ने यह समझते देर नहीं लगी मुझे। शव के चारों ओर उसने जो रेखाएं खींची थीं, रोली और हल्दी की, उसके बीचों बीच एक अज्ञात तांत्रिक चक्र बनाया। फिर दुलारी को मुर्गा पकड़ाकर चक्र के केंद्र में बैठा दिया उसने। उसके बाएं ओर स्वयं बैठा वह और मुझे दाहिनी ओर बैठाया। फिर वह हवन सामग्री थाली से उठा उठाकर अग्नि में डालने लगा। हवन कुंड से लाल लाल लपटें धधक कर उठने लगीं। संपूर्ण वातावरण एक बारगी गंधमय हो उठा। अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। हवन कुंड से उठती लपटें ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर झुकने लगीं। कालीपद गुहा का चेहरा तमतमा उठा, हाथ रोककर एकटक देखता रहा। लपटें इस तरह सिमटकर लुप्त हो गईं कि मानो किसी ने उन्हें चूस लिया हो। साथ ही लपटों की जगह कुंड धुआं से भर उठा एक बारगी। मेरा दिमाग एकदम से चकरा गया। दुर्गंध, भीषण दुर्गंध। सुवासित गंध की जगह कुंड से ऐसी घिनौनी दुर्गंध उठने लगी मानो चिता पर कोई लाश जल रही हो। हे मां भैरवी! कालीपद गुहा तड़पकर एक बारगी चीखा, संभल जाओ बहू, वह आ रही है, श्मशान लेकर आ रही है। इसके साथ ही कालीपद गुहा ने मुर्गे को पकड़कर दबोचा और छुरी उठाकर चिल्लाया, ले तू खून की प्यासी है तो पी ले खून। मुर्गे की गर्दन पर घूरी चलते ही खून का फुहार उछला और ठाकुर साहब का शव खून से भीग गया। वह जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा और उसी के साथ तड़फड़ाते मुर्गे को उठाकर कुंड में डाल दिया।
सहसा ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं और जलते हुए मांस की दुर्गंध की जगह एक बार फिर वातावरण सुगंधित गंध से गमगमा उठा। मां, मां, भैरवी! कालीपद गुहा के चेहरे पर विजय की हंसी और उल्लास छलक उठा। लेकिन यह स्थिति कुछ ही क्षणों तक रही। अचानक ही वातावरण में श्मशान का सा सन्नाटा फिर व्याप्त हो गया। फिर सहसा वातावरण में भयानक चीखें गूंजने लगीं। श्मशान व्यापी उस निस्तब्ध सन्नाटे में जैसे हजारों प्रेतों का हाहाकार गूंज रहा हो। दूसरे ही क्षण ऐसा लगा कि भीषण आंधी आ रही है। दरवाजे और खिड़कियां एक बारगी भड़भड़ा उठे। उस प्रलयकारी अंधड़ के साथ सोनिया अचानक वहां आ गई और किसी पिशाचिनी की भांति खिलाकर हंसती हुई अंदर घुस गई। वह अंदर आकर वह पल भर भी रुकी नहीं, प्रचंड वेग से नाचने लगी। लाश की परिक्रमा करती हुई वह इतनी तेजी से नाच रही थी कि उसके अंगों को देख पाना असंभव सा हो गया था। उफ! राक्षसी! कालीपद गुहा दांत किटकिटाता हुआ असहाय सा खड़ा रह गया। नाचती नाचती सहसा सोनिया रुकी और अपनी उंगलियों से ठाकुर साहब के शव में धंसी तांबे की कील खींचकर जोर से हवन कुंड में फेंक दी। फिर जोर से अट्टहास किया और उसी के साथ उसने लाश को पैर से ठोकर मारी। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य कौंधा कि मेरा खून जम सा गया। ठाकुर साहब की लाश सिहरी, हिली, कांपी और फिर अचानक तड़प कर खड़ी हो गई। फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी सोनिया और ऊंचे स्वर में जाने क्या गाती हुई नाचने लगी। प्रचंड गति से नाचती हुई सोनिया का स्वर करुण क्रंदन और चीत्कार की भांति भयावना लग रहा था। नाचती हुई वह सहसा पाषाणवत खड़े ठाकुर साहब की ओर लपकी, मगर एक झटका सा लगा और वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी, तड़पने लगी और जोर जोर से चीखते हुए अपने ही हाथों से अपने अंगों को नोचने खसोटने लगी। बड़ा ही भयानक दृश्य था वह, ऐसा भयानक कि पथराया सा बैठा मैं भी उछल पड़ा अपनी जगह पर। देखते ही देखते सोनिया की सुगठित मांसल देह तमाम जख्मों से भर गई। अंत में उसके मुंह से एक भयानक और दर्दनाक चीख निकली और उसी के साथ कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिरी और निर्जीव हो गई वह। हे भगवान, कैसा भयानक था वह दृश्य! देखकर लगता था सोनिया को जैसे हजारों पंजों ने नोचा था। उसकी मदमाती देह पर नोचे खसोटे हुए मांस के पिंड भर रह गए थे। ऐसा भयानक और लोमहर्षक तांत्रिक अनुष्ठान जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस समय मेरा रोम रोम कांप रहा था। ठाकुर साहब अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद वहां क्या घटित हुआ वह मैं नहीं जानता, क्योंकि कालीपद ने हम सब लोगों को भोर होते ही एक बैलगाड़ी पर बैठाकर विदा कर दिया था। वह स्वयं गांव के बाहर तक आया था हम लोगों को छोड़ने के लिए। गले मिलाकर विदा होते समय कालीपद गुहा के उपकार की बात याद करके मेरा मन भर आया। दुलारी भी काफी भावुक हो उठी थी। उसने चलने के पहले दुलारी को बुलाकर कठोरता से मना किया था कि ठाकुर साहब को इन तमाम बातों और इन तमाम घटनाओं के बारे में जरा सा भी पता न चलना चाहिए। इस घटना के लगभग 3 साल बाद एक आवश्यक कार्य से मुझे ठाकुर साहब के गांव जाना पड़ा। जब उन लोगों से मेरी भेंट हुई तो दुलारी ने 2-2.5 साल के एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को लाकर मेरी गोद में डाल दिया। यह कौन है? मैं अचकचा उठा। पहचानिए? दुलारी हंस पड़ी। मैं सशंक दृष्टि से बच्चे की ओर ताकने लगा। उसके माथे पर अंगूठे के निशान जैसा एक भूरा धब्बा था। मैं आंखें फैलाकर दुलारी की ओर ताकने लगा। दुलारी शर्मा गई, सिर नीचा करके कहने लगी, संतान के लिए आपका अनुष्ठान सफल रहा। यह कालीपद की ही निशानी है। उस रात जब आप कच्चा धागा लेने बाजार चले गए, तब कालीपद गुहा ने मुझसे कहा था, बहू तुमको अपने शरीर को अपवित्र करना होगा। मैंने पूछा, वह कैसे? शारीरिक संबंध से। मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर तुम्हारे शरीर को अपवित्र कर दूंगा, उसने बेहिचक कहा। यह सुनकर शर्म और संकोच से भर उठी मैं। लज्जा से मेरा सिर नीचा हो गया। कालीपद गुहा आगे कहने लगा,
बहू, यह तुम्हारे तन का पाप नहीं बलिदान होगा। तुम्हारी अशुद्ध अपवित्र देह ठाकुर साहब को जीवन दान देने में सहयोगी सिद्ध होगी। सोनिया का प्रयोग उल्टा उसी के लिए घातक सिद्ध होगा। यह सुनकर विरोध न कर सकी मैं। दुलारी ने सलज्ज चितवन से मेरी ओर देखकर कहा, पति से बढ़कर मेरे लिए और था ही क्या। अपने शरीर को अपवित्र करने के लिए तुरंत तैयार हो गई मैं। स्तंभित रह गया मैं। फिर पूछा, बच्चे के माथे पर दाग देखकर ठाकुर साहब को कभी शंका नहीं होती? कौन जाने, मुझसे कभी कहा तो नहीं कुछ, लेकिन इसे चाहते खूब हैं। दुलारी के होठों पर मधुर हंसी छलक उठी। मैं सोच रहा था, कालीपद गुहा ने क्या इसी कारण उस रात कच्चा धागा के बहाने मुझे बाहर भेज दिया था। आज इस घटना को घटे लगभग 40 से भी अधिक साल हो गया है। दुलारी ने अपने बेटे का नाम रखा था काली शंकर। काली शंकर का विवाह हो चुका है। 2 लड़के हैं उसके। इस समय वह कलकत्ता में रहकर व्यापार करता है। जब कभी मैं उसके माथे पर का भूरा दाग देखता हूं तो मुझे सहसा याद आ जाती है कालीपद गुहा की